This is first lecture of the chapter Electrochemistry for class 12. Okay, this is one of the important chapter, scoring chapter. More and more question you will get in entrance examinations. But now it's a very conceptual subject. Conceptual subject. ऊपर जाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. You have to go throughout. Okay, so इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली हम लोग पढ़ना है जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, ये जो पार्ट होगा ये मेनली गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल व डेनियल सेल हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग सिंपल क्लासिकल जो है उसको पढ़ेंगे. एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करा के जो केमिकल रिएक्शन हम लोग करना है, जो मेटालर्जी वगैरह में यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो दो पार्ट यहाँ पे मेनली पढ़ना है, दो पार्ट. तो थोड़ा लेंदी है. तो पहला में देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए. जैसे एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू कलर होता है. आप लोग जब लैब में सॉल्ट एनालिसिस करोगे ना, इसको मिलेगा कॉपर सॉल्ट को, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्ट को पानी में अगर मिक्स करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा. ठीक है, तो उसमें हम लोग जिंक रॉड डाला है. जिंक इज ए रॉड, मतलब मेटल है, इसे मेटलिक बॉन्ड है. और ये कौन सा आयनिक कंपाउंड है. ठीक है, इसमें डालने से क्या होगा, कुछ खुद ब खुद कुछ एक्टिविटी होता है. तो पहला एक्टिविटी क्या है, जिंक रॉड रिड्यूस इन वेट. मतलब थोड़ा देर बाद क्या होगा, जिंक रॉड थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा जिंक रॉड. सेकेंड एक्टिविटी है ब्लू ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे. मतलब जो ब्लू कलर है ना, ये धीरे धीरे कम गायब होता जाएगा. ठीक है. थर्ड है रेड पीपीटी. मतलब ये जिंक धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, सॉल्यूशन का ब्लू कलर गायब होता जाएगा, और यहाँ पे नीचे पीपीटी मतलब नीचे प्रेसिपिटेट आएगा रेड कलर का. ओके. एंड फोर्थ जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पूरा कहानी का स्टोरी का कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. मतलब यह तो बात है कि रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है. मतलब जिंक एक्चुअली रिएक्शन हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है. जिंक रिएक्टिव है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने से धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल रिलीज होगा. ओके, कॉपर मेटल क्या होगा, रिलीज होगा. तो कॉपर तो मेटल फॉर्म हो जाएगा, मेटल सॉलिड फॉर्म, इसलिए नीचे क्या आएगा, पीपीटी आएगा, ऐसे स्टोर हो जाएगा. ठीक है, स्टोर हो जाएगा. और उसी के लिए रेड पीपीटी है. और ये तो खुद ब खुद होगा कि जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हीट रिलीज होगा. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होता है. तो उसी एनर्जी से तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा मेनली. तो देखो यहाँ पे हम लोग पार्ट करके लिख सकते हैं. जिंक जो सॉलिड था ना, जो मेटल था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक. अभी देखो कॉपर जो +2 आयन था ना, वो क्या किया, आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कॉपर मेटल बन गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ कॉपर. ओके. तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है. इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको साइमल्टेनियसली हो रहा है. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन. और इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होता है. हम लोग 11 क्लास में पढ़ा है. ये आएगा, आगे भी आएगा. इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, वही एनर्जी क्या प्रोड्यूस किया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया. ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें 2 पार्ट होगा चैप्टर का. एक पार्ट होगा केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और एक पार्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद केमिकल रिएक्शंस होगा, उल्टा. ठीक है. तो पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और सेकेंड पार्ट में हम लोग मेनली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का
एग्जाम्पल है एक्चुअली गैल्वेनिक सेल, इसका और एक नाम है वोल्टाइक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो केमिकल एनर्जी होगा ना, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो एग्जाम्पल होगा, मेनली हम लोग पढ़ना है डेनियल सेल। डेनियल सेल पे ये एग्जाम्पल होता है जिंक, कॉपर सेल, और भी है निकेल, सिल्वर। ये डेनियल नहीं बोलेंगे, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमियम, लीड, ठीक है। ये तीन हम लोग मेनली डेनियल सेल को पढ़ना है, लेकिन आपको क्वेश्चन आने से, इसका रिगार्डिंग आने से भी सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो डेनियल सेल एग्जाम्पल है गैल्वेनिक, वोल्टाइक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसका एक नाम है ओनली, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे गैल्वेनिक सेल का और भी साइंटिस्ट ने बनाया, लेकिन डेनियल सेल इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो देखो ये कंटेनर है, ये कंटेनर में आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, और हम लोग जिंक डॉट डाल कर रखा है, और दूसरा कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर रॉड डाल कर रखा है, कॉपर मेटल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रॉड से ना जिंक मेटल नीचे आएगा धीरे धीरे, मतलब जिंक मेटल, जिंक जो सॉलिड था, सॉलिड रॉड वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन बन के नीचे आएगा, ऐसा नीचे आएगा आयन बन के। स्टार्टिंग बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक आयन बन के नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 1 मोल जिंक रॉड डिजोल्व होगा तो आपका 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इस रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड में आपका इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर देखो सिमिलरली यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होता है, जनरली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कॉपर +2 SO4 -2 तोड़ के, मतलब सॉल्यूशन में तो टूटा हुआ रहता है ना, कॉपर +2 का आयंस होगा, SO4 -2 का आयंस होगा, ये आपका यहाँ पे जाना चाहेगा, कब जाएगा, ये कब जाना चाहेगा। एक्चुअली ये क्यों होगा ना, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो ये कनेक्ट करने से ऐसा होगा। कनेक्ट कर दिया मैंने तार से, बाहर से यहाँ पे एमीटर लगा दिया, एमीटर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जिंक से लॉस करके जिंक आयन बन के नीचे आएगा, और वो मूव होके जाना चाहेगा, मूव होके आके किसको दे दिया, ये जो कॉपर +2 को दे दिया। कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन देने से कॉपर मेटल बन रहा है, ठीक है। जाके यहाँ पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर मेटल सॉलिड। इसका मतलब है ये रॉड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, जिंक का रॉड, कॉपर रॉड धीरे धीरे क्या होगा, हेल्दी होता जाएगा। कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बनेगा, और जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक का आयन बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन हुआ है ना, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव रॉड बोलेंगे हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस सेल में आपका यहाँ पे जो नेगेटिव है ना, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। इस साइड में जो भी एनोड है, एनोड मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एनोड से पॉजिटिव कैथोड में जा रहा है, ठीक है। और ये कॉपर रॉड को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड, पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जिंक आयंस कलेक्ट हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन को फिर और जिंक आयन को आने नहीं देगा, जिंक आयन को आने नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, तो थोड़ा देर बाद करंट फ्लो होना, करंट एक्चुअली ये डायरेक्शन में फ्लो होता है, उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए ना वो प्रॉब्लम हम लोग को फिर सोल्व करना है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या देखें, सॉल्व ब्रिज। ये जो ब्रिज मैंने बना के रखा है, सॉल्व ब्रिज, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऐसे, सॉल्व ब्रिज का क्या काम है, थोड़ा देर में उसमें आता हूं मैं। सॉल्व ब्रिज का काम है, एक्चुअली सॉल्व ब्रिज क्या करते हैं, मेन काम क्या करते हैं, ये जो आयंस लोग ना, इस आयंस को न्यूट्रल करेंगे तभी तो और जिंक आयन आ पाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। यहाँ पे फिर देखो बहुत ज्यादा SO4, कॉपर तो चला गया ना, कॉपर तो रॉड में डिपॉजिट हो गया, किसको छोड़ कर गया है, SO4 -2 को। तो इस SO4 बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, तो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन का आने नहीं देगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो सॉल्व ब्रिज में यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट देना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl है, KNO3 है, जो कि 2 पार्ट में भाग हो गए,
यहाँ पे पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव पार्ट आके पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रल कर देगा और इस साइड में पॉजिटिव पार्ट आके नेगेटिव पार्ट को न्यूट्रल कर देगा। फिर फर्दर फिर सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो सॉल्व ब्रिज का फंक्शन भी पूछता है मेनली। एंड जो इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे कॉपर को दे दिया ना, कॉपर प्लस 2 को दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। ये रिडक्शन है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो इसको हाफ ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाफ रिडक्शन। अभी देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस साइड में रिडक्शन हाफ सेल, इसको लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल। उस साइड को हम लोग राइट हाफ सेल बोल सकते हैं। नेगेटिव हाफ सेल, इसको नेगेटिव हाफ सेल, और उस साइड में पॉजिटिव हाफ सेल, और इस साइड में एनोड हाफ सेल, इस साइड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैथोड हाफ सेल। यहाँ पे देखो एक शॉर्टकट मेथड आएगा, ओ ऑक्सीडेशन लेफ्ट में होता है और नेगेटिव भी होता है, और एनोड बोलते हैं इसको, लोन। इसको हम शॉर्ट में लोन बोल देते हैं, लोन। मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोलते हैं, उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव कभी कंफ्यूजन होता है, नेगेटिव था ना पॉजिटिव था, इजी है, उतना टफ नहीं है। सो जो मैंने पहले बताया अभी, जो लेफ्ट हाफ है, मतलब इस साइड में लेफ्ट हाफ जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बहुत सारा आयंस कलेक्ट हो गया ना, जिंक प्लस 2 का आयन कनेक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन प्रिवेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पॉजिटिव लेना बहुत सारा जब कलेक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो लूज होके जा रहा था ना, उसको मूव करने नहीं देगा, रुकेगा उसको, ठीक है। और राइट साइड में, इस साइड में, राइट साइड में राइट हाफ सेल में जो नेगेटिव चार्जेस है, मतलब ये SO4 -2 जो होगा, बहुत सारा कलेक्ट होगा ना, वो क्या करेगा, डेट विल प्रिवेंट इनवर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, रिपल होगा। तो SO4 यानी अब ऐसा करना है, कैथोड में जो नीचे जो नेगेटिव आयंस जो कलेक्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन को माना करेगा आने के लिए, और ये जो पॉजिटिव आयंस है जिंक प्लस 2, वो इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगा, स्टॉप करेगा, रुकाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, हम लोग सॉल्व ब्रिज यूज करते हैं। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सॉल्व ब्रिज होता है इन्वर्टेड U-ट्यूब क्लास, ऐसा करके इन्वर्टेड, जहां पे हम लोग अंदर में ना बीच में क्या डाल देते, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते जो इनर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए KCl होता है, ये भी यूज कर सकते हैं, K2SO4, KNO3, NH4Cl इन अगर पाउडर, ठीक है, अगर पाउडर होता है, इसलिए अगर पाउडर क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को मूव करने में आसान करता है, ठीक है, इन सेमी लिक्विड स्टेट, आठा टाइप का सेमी लिक्विड स्टेट में दिया जाता है। अभी देखो ये जो सॉल्व ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्व ब्रिज, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल। मैंने बताया था ना, जब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आयंस कलेक्ट होगा, तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, थोड़ा देर में इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा मूव करना। तो यहाँ पे अगर हम लोग KCl डालते हैं तो Cl आके जिंक प्लस 2 को न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ पे पोटेशियम प्लस जाके SO4 को न्यूट्रल कर देगा, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। सेकेंड है, इट्स कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली बात है, जब न्यूट्रल कर देगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने देगा, सर्किट कंप्लीट होगा। थर्ड है, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बात एक ही है, ऑलमोस्ट समझाता हूं। एक्चुअली ना, मान लेते दोनों कहानी एक ही कंटेनर में हो रहा है, ऐसा एक ही कंटेनर होता है, बीच में बाउंड्री ऑन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन में इस साइड में जो सॉल्यूशन है, जहाँ पे जिंक रॉड होता है, वहां पे तब जिंक प्लस 2 आयंस इस साइड में कलेक्ट हुआ है, जिंक प्लस 2 आयंस, इस साइड में क्या है, SO4 -2, SO4 -2, SO4 -2। तो देखो आप यहाँ पे ना एक बैटरी की तरह वर्क करेगा, इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन असली में जो ये भी तो ये पूरा मिला के एक बैटरी है, जहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव होना है, उस साइड में क्या है, पॉजिटिव होना है, मतलब ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेकिन ये उल्टा बैटरी की तरह वर्क करेगा। जैसे आप लोग डायरेक्ट में मैंने पढ़ा है कि बैरियर पोटेंशियल की तरह वर्क करेगा, बैरियर पोटेंशियल। तो इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब इसको न्यूट्रल करके, अभी अगर मैं KCl डाल दूं, KCl
तो Cl इधर आएगा Cl माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा पोटेशियम प्लस। तो ये आयंस को यहाँ पे पॉजिटिव कमा देगा, यहाँ पे नेगेटिव कमा देगा, तो जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर देगा, कमा देगा। क्योंकि ये सॉल्यूशन में है इसलिए इसको क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। तीनों पॉइंट का मीनिंग ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, न्यूट्रल करना। न्यूट्रल करने से इलेक्ट्रॉन को मूव करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये खुद ब खुद हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ये कारण जो है ना केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की वजह से मिल रहा है मेनली। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम लोग जो सॉल्व में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, उसका कुछ कंडीशन होना है। पहला कंडीशन है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl है, मतलब डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ आयंस रॉड ऑफ सेल। अगर वो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट के साथ आयंस का साथ रॉड का साथ रिएक्शन करेगा तो फिर सेल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इनर्ट होना है। सेकेंड है गुड मोबिलिटी, मतलब नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट इक्वली मूव करना है, इक्वली न्यूट्रलाइज करना है, नहीं तो नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली लेफ्ट साइड का कहानी है, इस साइड का लेफ्ट, जो भी हम लोग सेल बनाया था ना उसका लेफ्ट का कहानी है। तो लेफ्ट में क्या होता है, जो मेटल है, मेटल रॉड, हम लोग जिंक लिया था, जरूरी नहीं हर एक में जिंक होगा, दूसरा सेल भी है। मेटल कॉमन में M ले लिया, सॉलिड फॉर्म में होता है, वो मेटेलिक आयन बन गया, कैटायन बन गया, एक्वस में नीचे आ गया। फिर बीच में क्या है, सॉल्व ब्रिज है, सॉल्व ब्रिज जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन है। उस साइड में क्या हो रहा है, कैथोड में, राइट में, राइट में। तो स्टार्टिंग से ना आप लोग एकदम टर्म्स को पूरा क्लियर करते जाना, नहीं तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, कहाँ क्या पढ़ा था, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये राइट मतलब क्या है, कैथोड में जो हम लोग डेनियल्सन में लिया था कॉपर +2 ना, कॉपर +2, उसका जगह पे M जो कॉमन में ले लिया मेटल एक्वस है M+, वो क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, सॉलिड मेटल बन गया। ठीक है, ये होता है डिपॉजिट होना, और ये होना डिसॉल्व होना। ठीक है, जिसे गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या था, जिंक मेटल सॉलिड फॉर्म में था, जिंक क्या बन गया, +2 आयन बन गए, बस नीचे आ गया। फिर जंक्शन, फिर क्या बन गया, क्या था इस साइड में, कॉपर +2, ये था एक्वस, दैट बिकम कॉपर, ये बन गया। यहाँ पे क्या हुआ आपका, सॉरी, ये कॉपर सॉलिड बन गया, मेटल बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाफ ऑक्सीडेशन, ये हाफ रिडक्शन, यहाँ पे लेफ्ट में हुआ है, ये राइट में हुआ है। ओके, सो ऐसा अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, पहले तो है कि आपको ऐसा करना है। ये रिएक्शन क्या था, ये रिएक्शन था आपका जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 इज इक्वल टू क्या है आपका, जिंक +2 कॉपर क्या था, सॉलिड। यहाँ पे सर में से एक्वस दे दो, ये भी एक्वस है, ये क्या है, सॉलिड है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का क्या रिडक्शन हो गया। तो ऐसा रिएक्शन अगर दिया रहे आपको, ऐसा रिएक्शन से आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आना है, एंड सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखना आना है। ठीक है, ये तो गैल्वेनिक सेल का है, दूसरा सेल का भी देता हूं, देखो ट्राई करो, एक क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, मैं एक बताता हूं। जैसे आपको दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन, निकेल, ये सॉलिड है, निकेल +2 एक्वस, सिल्वर प्लस एक्वस, सिल्वर का वैलेंसी 1 है, आपको क्या हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल सॉलिड। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, ये लेफ्ट में होगा, ये क्या होगा, राइट में होगा। ये एनोड होगा, ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो देखो रिएक्शन कैसे होगा, निकेल प्लस सिल्वर प्लस, तो सिल्वर का हमें 2 देना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है,
तो निकल तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, 2 सिल्वर चाहिए। इस साइड में क्या होगा आपका निकल +2 फिर 2 सिल्वर बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब एनोड, सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, इट मींस कैथोड। तो सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको इसको लिखना आना चाहिए। अगर इक्वेशन दिया है तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए, ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ रिडक्शन हुआ है, आराम से समझना है आपको। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके, इसका आप लोग रिएक्शन लिखो। और एक बात है, अभी हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का चांसेस है, थोड़ा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में होता है, जैसे ये जिंक रॉड था, डेनियल से लेकर हम लोग मिले एक्सप्लेन करेंगे। ये जिंक रॉड है, मेटल रॉड, और थोड़ा सा क्या हुआ है आपका यहाँ पे मेटेलिक आयंस होगा, मतलब हम लोग मेनली क्या है, जिंक जब लॉस किया ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करके आ गया तो नीचे आ गया ना, तो उसको मेटेलिक आयंस है। अभी मेनली मेटल का क्या होता है, मेटल टेंडेंसी होता है ऑक्सीडेशन होने का, ऑक्सीडेशन। जैसे एक मेटल है वो, जैसे जिंक का एग्जाम्पल है, जिंक क्या हो गया आपका, जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है ना, ये जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये मेटेलिक रॉड में है, मेटल रॉड में है, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ है। अभी मेटल रॉड भी तो क्या है, मेटल रॉड में इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, और जिंक +2 क्या है, नीचे मेटेलिक आयंस है। तो दोनों का बेस में क्या होगा, फील्ड का डिफरेंस होगा ना, लाइन यहाँ से निकलेगी यहाँ पे जाएगा, फील्ड डिफरेंस होगा। फील्ड डिफरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। सो इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड यानी मेटेलिक रॉड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो आयंस है अंडर इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली जहां पे रिडक्शन हो रहा है कैथोड में, जैसे कॉपर क्या था, कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके क्या हो रहा है आपका, कॉपर मेटल बन जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कॉपर +2 यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव है, कॉपर जाके यहाँ पे इसका कॉपर का कलेक्शन, हम लोग से कॉपर +2 है ना, जितना भी कॉपर आयन है यहाँ पे है, और यहाँ पे SO4-2 है। तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन क्यों होगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव को जो दे रहे हैं, पोटेंशियल का वैसे तो जा रहा है ना, नहीं तो खुद ब खुद आके तो नहीं होगा, कोई तो एनर्जी है। ओके, आगे से और थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फैक्टर अफेक्टिंग, पहला है कि आपका नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयन। ठीक है, जैसे आपको मान लो कि आपका कैथोड में ना, एनोड में कॉपर रख दिया और कैथोड में जिंक रख दिया, तो होगा रिएक्शन? नहीं होगा। अगर हम लोग कॉपर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर मेटल डालेंगे तो कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा। हम लोग देखना होगा कि जो मेटल हम लोग डाल रहे हैं ना सॉल्यूशन में, दैट मस्ट बी रिएक्टिव देन व्हाट, सॉल्यूशन वाला से रिएक्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये आगे जाके धीरे से समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है टेम्परेचर। इसलिए अभी हम लोग जो भी सेल अभी पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन के में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, आपका आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होना पड़ेगा, टेम्परेचर 298 और प्रेशर भी क्या होगा 1 बार, अगर गैसेस होगा तो। ठीक है, तो इतना पढ़ लो। बहुत कंसेप्चुअल है, स्टेप बाय स्टेप जाना, प्रैक्टिस करके जाना, समझ जाना, इमेजिनरी भी है थोड़ा सा। ओके।